हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद विपिन पर। दोस्तों, आज हम समय कार्य के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है। ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी उसे 40 दिन में कर सकता है, तो दोनों एक साथ इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले ए 30 दिन में और बी इस काम को 40 दिन में कर सकता है। तो हमारे पास जो टाइम दिया गया है, हमने इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 120 और यही हमारा टोटल कार्य हो जाएगा। इसके बाद हमने इसकी निकालनी है एफिशिएंसी यानी क्षमता। 30 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा और 4 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा। तो अब टाइम निकालेंगे हम ए बी का। तो ए बी का टाइम जो होगा वो हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन दोनों की क्षमता। तो दोनों की क्षमता 4 और 3 हो जाएगा 7। तो 7 से हम डिवाइड करते हैं तो 17 से काटेंगे तो 17 सत्ते 119 और 7 से यहाँ तो 17 सत्ते 119 और वो 21 बच जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। राजू किसी काम को 10 दिन में, मुन्ना 12 दिन में, ओ सॉरी 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों एक साथ इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो, राजू जो है इस काम को 10 दिन में कर देता है और जो मुन्ना है वो इस काम को 15 दिन में कर देता है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 30। 10 से अगर हम काटते हैं तो ये कट जाएगा 3 बार और 15 से अगर काटते हैं तो ये 2 बार कट जाएगा। दोनों की क्षमता हो जाएगी 5 और काम करना है 15 और 15/3 ओ सॉरी काम करना है 30 और दोनों की क्षमता है 5। 5 से काटेंगे तो 6 बार, तो 6 दिन इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट देखो, ए बी सी किसी काम को 12, 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो देखो, यहाँ पे ए जो है 12 दिन में कर लेता है, बी इस काम को 24 दिन में कर लेता है, सी 36 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनकी जो टोटल वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 72। 12 से काटते हैं तो 6 बार, 24 से 3 बार और 36 से 2 बार। तीनों को 6 मिलेगा तो 6 3 9 और 2 11। तो हमने टाइम निकालना है तो टाइम हो जाएगा टोटल 72/11। 11 से काटते तो 11 6 66, 6 शेष बच जाएगा। तो ऑप्शन बन जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, रोहित एक काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है और अपने पिता के साथ मिलकर उस काम को 3 सही 3/7 घंटे। तो देखो, यहाँ पे जो फ्रैक्शन इसको सही कर लेंगे हम। तो 3 सते 21 और 4 21 और 3 24/7 घंटे जो बन जाएगा ये। इसके बाद देखो, रोहित अकेला जो है 8 घंटे लगाता है और रोहित के साथ इसका अगर फादर आ जाता है तो टाइम लगता है 24/7 घंटे। हम देखते हैं तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 24। 8 से काटेंगे 3 बार, 24 से पूरा कट जाएगा और 7 जो ऊपर आगे बन जाएगा 7। दोनों की एफिशिएंसी। तो यहाँ पे देखो, रोहित की एफिशिएंसी जो है एक 7 है और रोहित के पिता अगर इसके साथ लग जाते हैं तो क्षमता बन जाती है 7। तो इसका मतलब जो इसके फादर है उनकी क्षमता कितनी है, 7 - 3, यानी आंसर आ जाएगा 4। अब देखो, हमने यहाँ पे इसके पिता की एफिशिएंसी निकाल ली है लेकिन पिता का निकालना है टाइम। तो टाइम हो जाएगा 24/4। तो 24 को 4 से काटते तो ये 6 बार कट जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 6 घंटे। नेक्स्ट देखो, ए तथा बी एक कार्य को 28 दिन में, बी और ए बी सी उस काम को 21 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला पूछा है। तो देखो, ए प्लस बी 28 दिन
ए प्लस बी प्लस सी 21 दिन। तो यहाँ पे देखो 21 चौक 84 और 28 दिए 84, तो 28 से हम काटते तो 3 बार कटेगा, 21 से काटते हैं तो 4 बार कटेगा। अब देखो ए प्लस बी की क्षमता हमारे से दी गई है 3, और अगर तीनों मिल जाते हैं तो क्षमता हो जाती है 4। इसका मतलब जो सी अकेला है उसकी क्षमता 1 है, और सी का हमने टाइम निकालना है, तो टाइम अगर सी का निकालना है तो ये हो जाएगा 84/1, यानी 84 दिन। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को एक से आधे समय में कर सकता है। तो देखो यहाँ पे टाइम दे दिया, ए का 18 दिन है, तो बी उससे आधा समय लगाता है, तो इसका मतलब 9 हो जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा 18, 18 से एक बार और 9 से 2 बार। दोनों मिलकर काम करते हैं तो 3 यूनिट काम करेंगे। 18 पूरा है, लेकिन पूछा है हमारे से एक दिन में कितना भाग पूरा कर लेंगे। तो देखो एक दिन में 3 करें 18 में से, तो 3 से काटते हैं हम, 3 एक 3 और 3 से 6 बार, तो कितना हो जाएगा 1/6 बार, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ए एक कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 40 दिन में, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करें तो कितना कार्य शेष रह जाएगा। देखो 20 और 40 एलसीएम लेते हैं हम, तो हमारा हो जाएगा 40, 20 से कटेगा 2 बार, 40 से कटेगा 1 बार, दोनों मिलकर काम करते तो 3 यूनिट हो जाएगा। 5 दिन का हमने निकालना तो 15 यूनिट काम हो जाएगा। 40 यूनिट टोटल था, 15 हो गया तो शेष रह गया 25, और ये 40 टोटल में से 5 से काटते हैं, 5 बजे 25, और 5 से काटते तो 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/8, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट देखो, ए अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला 30 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो आधा कार्य कितने दिन में हो जाएगा। तो देखो बी 30 दिन, टोटल काम हो जाएगा 60, 20 से काटते तो 3 बार और 30 से काटते हैं तो 2 बार, दोनों मिलकर काम करेंगे 5। अच्छा देखो 60 टोटल काम है, तो इसका आधा काम हो जाएगा 30, और ये दोनों मिलकर पूछा है तो 30/5, यानी 30 को 5 से काटते तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी एक काम को 72 दिन में कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी बराबर 72, बी प्लस सी बराबर 120, सी प्लस ए बराबर 90 दिन। 72, 120 और 90 एलसीएम हो जाएगा 360। 72 से काटते हैं तो 5 बार, 120 से 3 बार, 90 से 4 बार। अगर ये पूछा है कि तीनों मिलकर, तो देखो तीनों का हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो ये हमारा टोटल बनेगा 2a प्लस बी प्लस सी। इधर देखते तो 5 और 3 8 और 4 12, 2 से काटते तो ये 6 बार कट जाएगा, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की क्षमता है कि 6। तो तीनों पूछे है हमारे से टाइम, तो टाइम हमने निकालना है 360/6 कर देंगे, और 6 से काटते हैं तो ये बात जगह हमारा 60 दिन, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। तो पूछा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो सी अकेले का पूछा है, तो हमारे से ए प्लस बी 10 दिन दे दिया, बी प्लस सी जो दे दिया ये 15 दिन में,
और C प्लस A इसको करते हैं 20 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 60, 10 से 6 बार, 15 से 4 बार और 20 से 3 बार। टोटल हो जाएगा हमारा 13। इधर देखते हैं तो 2A प्लस बी प्लस सी, यानी अगर A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये हो जाएगी 13/2। ठीक है, 13/2 हो जाएगी, यानी 6.5 लिख सकते हैं हम इसको। अच्छा देखो यहाँ पे A प्लस बी की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब C की वैल्यू 0.5 हो जाएगी, यानी इसका मतलब 1/2। C का हमने टाइम निकालना है, तो ये हो जाएगा 60/1/2। 2 पर जाएगा तो 60 की गुणा 2 में हो जाएगी, और 60 दूनी होता है 120। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।